ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप सबका फेवरेट टॉपिक है ये, तो मैं बार बार लाती हूँ इस टॉपिक को क्योंकि आप सब मुझसे कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो ये फ्रेंड्स टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है, और जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। यहाँ पर पिक अ कार्ड रीडिंग है, दिख रहा होगा आपको। साथ ही मैं यहाँ आपको थंबनेल पे भी शो कर दूंगी, जिससे इजी पड़े आपको। जिस भी पर्सन की आप फीलिंग्स जानना चाहते हैं, थोड़ा सा मेडिटेट करिए, उस पर्सन को ध्यान में लाइए एंड देन इसमें से इंट्यूटिवली आपको जो भी ये फेदर है, ठीक है, जो भी पंख आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ये ब्लैक कलर, सेकंड वाइट कलर एंड द लास्ट वन इज रेड कलर। ठीक है, तो आप लोग थंबनेल पे भी आराम से देख सकते हैं और चूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये ब्लैक कलर फीदर। टाइम ना लेते हुए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात अगर मैं बता दूँ, एक सेकेंड आपको कार्ड दिख रहा हो, आई होप। अब दिख रहा है शायद, हाँ। सबसे पहली बात मैं इन कार्ड्स को देख के बता दूं कि ये पर्सन एक हेल्पलेस सिचुएशन में है। ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है, और करना भी चाह रहे हैं अपने मन के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हेल्पलेस सिचुएशन हुई यहाँ पर। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली चाहते हैं कि चीज़ें वर्क कर जाएँ। ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस तो सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी हैं जो इनको इमोशनल होकर सोचने नहीं दे रही और लॉजिकल होकर बिहेव नहीं करने दे रही। ठीक है, मतलब एक तरीके से कहीं लॉजिकल होते हैं तो दिल इनको थोड़ा सा बेबस करता है, और कहीं ये इमोशनल होते हैं तो इन्हें लगता है कि नहीं लॉजिकल होना है। तो इस तरह की सिचुएशन इस पर्सन की है। किसी ना किसी सिचुएशन में है ये जहाँ पर इन्हें कुछ एक ऐसी चीज़ है, ये कोई इंसान हो सकते हैं, ये कोई थॉट हो सकता है, जो इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, मजबूरी में लेकिन ब्लाइंडली। इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करें अगर आपके लिए, तो सबसे पहली बात, ये अपने लिए ही बहुत अच्छा नहीं सोच रहे, अपने लिए ही कहीं ना कहीं ये बहुत अकेले हैं। तो इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है कि फीलिंग्स तो हैं लेकिन चाहकर भी लाना नहीं चाहते। ठीक है, मैं एक बार कार्ड इसको ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थॉट और फीलिंग्स रख रहे हैं ये। 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता हुआ द हर्मिट एंड द स्टार। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो डिसीज़न लेकर बैठे हुए हैं, अगर ये आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही से क्लियरली अपने इमोशंस बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो जो भी ये कर रहे हैं ना, इन्हें खुशी नहीं दे रहा ये सब कुछ करना। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी दो सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हैं, और उनको बैलेंस करने के लिए इन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। अगर ये ऐसा ना करें, या अगर इन्हें ऐसा ना करना पड़े ना, तो ये आपकी तरफ आएंगे अपने इमोशंस शेयर करने, क्योंकि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और एक होप भी इस पर्सन के मन में है। कंप्लीटली उस होप को इन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन है जब ये अकेले रहते हैं, अकेले बैठते हैं, सिचुएशन को सोचते हैं, रिश्ते को सोचते हैं, बातों को सोचते हैं, तब इनके दिमाग में एक थॉट आता है कि लाइक इस रिश्ते पे क्या वर्क किया जा सकता है। लेकिन जब ये लोगों के साथ होते हैं, इन्फ्लुएंस में होते हैं, या उस सिचुएशन में होते हैं जिस सिचुएशन की वजह से आज आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं इनको मन मारते हुए चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन का इन्फ्लुएंस ज़रूर है जिनको इन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करेंगे तो इनकी विश आप हैं, इनके इमोशंस में आप हैं, लेकिन वो इनका मन जानता है। मतलब ये इनके इनर थॉट्स हैं जो कि ये किसी को बताएंगे नहीं बताएंगे। इस तरह से रहना इनका पसंद करते हैं ये, कि आउटर दुनिया में ये कुछ और है, इनर दुनिया में ये कुछ और है।
जो भी कुछ इन्होंने अभी तक किया है, जो नेगेटिव इन्होंने किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में ये पड़ना नहीं चाहते। रिलेशनशिप को लेकर इमोशंस रखते हैं, लेकिन चीज़ों को कमिटमेंट स्टेबिलिटी की तरफ ले जाकर उसे होप देना, वहाँ पर ये फंसते हैं। क्योंकि इन्हें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, इन्हें सिचुएशन को क्रिटिकल नहीं होने देना है। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इस पर्सन के खुद के अपने डिसीजंस नहीं होते, सिचुएशन परिस्थिति के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा सोच रखते हुए ये बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब इनका ऐसा है कि बहुत बाउंडेड थॉट्स रखते हैं, बहुत ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग थॉट्स रखते हैं, ज़्यादा फंसना नहीं चाहते, ना ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, और जो जैसा चल रहा है उसी अकॉर्डिंग बढ़ना चाहते हैं। इस पर अगर इनकी फीलिंग्स इमोशंस भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अगर बेबस होती हैं या अकेलेपन की तरफ जाती हैं, तो भी उस चीज़ को बियर करना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स इमोशंस आपके लिए है, फॉर श्योर है, ठीक है, लेकिन ये अपनी ही फीलिंग को समझ नहीं पा रहे, स्पेशली जब उन्हें प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म में लेकर जाना है या कोई रिजल्ट देना है कि भाई किसी कनेक्शन को बैलेंस करना है या कोई नाम देना है या स्टेबिलिटी देनी है, वहाँ पर आकर ये पर्सन हो जाते हैं पजल्ड। ठीक है, कुछ लोगों के केस में 10% लोगों के केस में अभी ऐसे चांसेस हैं कि ये पर्सन एक होप रखकर काम करना चाहते हैं, बाकी लोग अभी पजल्ड ही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी पजल्ड है, इन्होंने कभी कुछ अपने लेवल से जो एफर्ट्स हुए थे वो किए थे, लेकिन अभी ऐसा है कि भाई क्या कर सकते हैं वाली सिचुएशंस। तो इनकी फीलिंग्स की बात करेंगे तो ये पर्सन एक्शंस में लॉजिकल होने में मजबूर हैं, लेकिन अंदर इमोशंस रख रहे हैं। और जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है, जो भी आपके कनेक्शन की सिचुएशन या प्रॉब्लम चल रही है, हेल्पलेस मोड इनका ऑन ही ऑन है। इनकी सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ये ध्यान देंगे तो कहीं से ये मात खाएंगे, ऐसी वाली एक एनर्जी है। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इनके लिए थोड़ा सा अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, और अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इनकी मदद कीजिए पहले इनको इनकी सिचुएशन से निकालने के लिए, क्योंकि तभी ये इस कनेक्शन में और आपकी मदद कर पाएंगे। ठीक है, बात करूँ अगर यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है फायर साइन यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस। बाकी अगर बात करूँ तो यहाँ पर सारे ही साइन हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो अभी मैं क्विक गाइडेंस आपके लिए देख लेती हूँ जिन्होंने ये ब्लैक कलर वाला फीदर चूज़ किया है कि आपके लिए, हाँ, कार्ड दिख रहा होगा, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आपसे परमात्मा कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ही ऑनेस्टी में रहना है। ठीक है, और उसी की हेल्प से आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, सामने वाले की भी मदद करनी है और ख़ुद की भी मदद करनी है। कहीं ना कहीं अपनी साइड पर आपको बहुत ही स्ट्रांगली स्टैंड लेना है। ठीक है, आपको बस इतना ही करना है। यहाँ पर कार्ड है, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखूँ, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो जिनके लिए आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी जगह पर स्टैंड लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का स्टैंड लेते हैं, तो नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो उनके लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपको बंद कर नहीं रहना है। ठीक है, आगे बढ़ना है। और बाकी लोगों के लिए आपको अपना स्टैंड पहले लेना है, बाकी चीज़ें खुद ब खुद वर्क करेंगी, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जिन्होंने ये वाइट कलर फीदर चूज़ किया है, उनके पर्सन करेंटली क्या फील कर रहे हैं। तो कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। ठीक है, आई होप कार्ड दिख रहा हो। एक सेकेंड, अब दिख रहा है। और कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन, सबसे पहली बात तो एक हर्ट एनर्जी में है। ठीक है, इमोशंस रखते हैं, लेकिन एक होता है ना कि हम किसी की कोई बात से हर्ट हो जाते हैं तो उसको दिल पे भी लगा लेते हैं। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन के इमोशंस हावी हैं आपको लेकर, लेकिन साथ ही अपनी हीलिंग भी पहले चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड अगर मैं देख लूँ यहाँ पर, तो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि देखिए, कुछ भी चीज़ें, कोई भी बात अगर ऐसी हुई है जहाँ पर इन्हें हर्ट क्रिएट हुआ है, तो किसी भी डिसीजन को लेने पर ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इमोशंस रखते हैं, लेकिन इनका फोकस खुद पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें आपकी किसी बात से हर्ट हुआ है, तो अब होता है ना कि अब मैं अपनी प्रायोरिटी देखूंगा या देखूंगी, वो वाली एनर्जीज इस पर्सन की हैं। बात कर लेते हैं, मैं क्विक क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। तो
थ्री ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हाँ, कार्ड आई होप दिख रहा हो। और आया है क्वीन ऑफ कप्स के लिए कार्ड देख लेते हैं क्या। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। सबसे पहली बात है, आप दोनों के बीच में नेचर डिफरेंस है, ठीक है, और इसी वजह से सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं जहाँ पर आप या तो उन्हें या वो आपको हर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके रिश्ते में इमोशनल बैलेंस आना एक तो मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है और बहुत ज़रूरी भी दिख रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को प्लीज़ बैलेंस करिए, क्योंकि जो भी आपके पर्सन है उनको ऐसा फील होता है कि चीज़ें वन साइडेड बैलेंस करते हैं वो, ठीक है। और ये चीज़ें अगर इनको अंदर अंदर दिल पे लगेंगी ना, तो ये बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इमोशंस रखते हैं लेकिन फिर भी दिमाग से सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन के थॉट्स करंट फीलिंग्स में डुअलिटी पर जा रहे हैं। डुअलिटी इन द सेंस कि किस तरफ बढ़ना है इनको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दिल तो इन्हें आपकी तरफ बढ़ा रहा है, लेकिन लॉजिकल बिहेव जहाँ पर ये हर्ट हुए हैं वहाँ पर ये सेल्फिश होकर थोड़ा सा, मैं कहूँगी इसे कहते हैं ना, अकड़ के सोचते हैं, वैसे बिहेव कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे भी हैं कि अगर आप इनको फॉरगिव करेंगे या इनसे माफ़ी मांग लेंगे अगर कहीं आपसे कोई गलती हुई है, तो ये वेट भी कर रहे हैं कि ये कमिटमेंट दें। कहीं ना कहीं इन्हें स्टेबल करना है रिश्ते को आपके साथ, लेकिन थोड़ा सा जो मैं देख पा रही हूँ अपनी शर्तों के अकॉर्डिंग या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाते हुए। कुछ लोगों के लिए ईगो भी हो सकता है ये, ठीक है। बट आपके रिश्ते में जिनके लिए मेजर इशू नहीं है, आने वाले 2 से 3 महीनों में अपने रिश्ते को बैलेंस कर लीजिए। बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। बहुत कुछ बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आपके रिश्ते में हीलिंग के चांसेस हैं। ये पर्सन ज़्यादा दिन तक आपसे ना लॉजिकल होके नहीं सोच पाएंगे। इमोशंस क्योंकि हावी हैं कहीं ना कहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप अभी इस रिश्ते को सही से अच्छे से मैनेज करके इमोशनल लेवल पर चले दोनों तरफ से, तो मैरिज के भी चांसेस हैं यहाँ पर। लेकिन बाकी लोगों के लिए, कुछ के लिए यहाँ पर हो सकता है कि वन साइडेड चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर वन साइडेड को आपने टू साइडेड कनेक्शन में चेंज कर दिया तो मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पर, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, फ्यूचर है यहाँ पर। कुछ लोगों को हो सकता है कि मदर रिलेटेड कोई इशू है इस कनेक्शन में, कि आप दोनों का कनेक्शन साथ फ्यूचर नहीं क्रिएट कर पा रहा। बट जो भी है, ये पर्सन के इंटेंशंस, इमोशंस सब आपकी तरफ झुकाव में है। तो अगर कुछ भी रीज़न ऐसा है जहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, स्पेशली अगर फैमिली की वजह से कोई इश्यूज़ है, एक दूसरे को ब्लेम मत दीजिए, क्योंकि वो चीज़ें इस पर्सन के दिल पर लगेंगी और फिर ये पर्सन और ज़्यादा डुअलिटी में जाएंगे। क्योंकि रुकना चाहते हैं ये इस कनेक्शन में, बिल्कुल रुकना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं कि ज़रा सा अगर हमें कोई बोलता है तो हम हर्ट हो जाते हैं। ये एनर्जी इस पर्सन की चल रही है, तो बहुत ही सोच समझ के आपको कम्युनिकेट करना है इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पर्सन ऐसे है ना कि किसी के लिए करना चाहेंगे, आपके लिए करना चाहेंगे तो बहुत इमोशनल होकर करेंगे, एकदम मदर फिगर की तरह करेंगे। लेकिन अगर इन्हें लगेगा कि इनके इमोशंस हर्ट हो गए तो इनका जो एक बिहेव होता है ना वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। मैं एक कार्ड और लिख लेती हूँ यहाँ पर, लेकिन एनर्जीज अच्छी हैं आपके पर्सन की। देखिए, अगेन फॉर अ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मेक अ विश। करी विश आप लोगों ने। बिल्कुल इस कनेक्शन में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी की चांसेस है, और क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना है, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी चीज़ें, जो भी माइनर मिस्टेक हो रही हैं आपसे इस कनेक्शन में, उस पर काम कर लीजिए और थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बहुत ध्यान रखिए कि आप किसी से क्या कह रहे हैं और वो किस तरह से कह रहे हैं। कभी कभी होता है हम बात सही कह रहे हैं बट टोन सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जल्दी से, क्विक गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। जिन्होंने वाइट कलर का फीदर चूज़ किया, आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा एक दूसरे के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके पर्सन बैठे हैं आपसे चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन जो उन्हें दिल पे लगा है उसका क्या करेंगे। तो यहाँ पे कार्ड है फीदर, ओके, यहाँ भी फीदर और कार्ड भी फीदर। तो कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर वाइट कलर का फीदर है और ये
भी वाइट कलर है। ओके, ये तो दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, परमात्मा आपको ब्लेस करना चाहते हैं, इस कनेक्शन से ब्लेस करना चाहते हैं। आपको सोच समझ के चलना है और कहीं ना कहीं जहाँ भी रुक रहे हैं हीलिंग करिए अपनी खुद की और अपने पर्सन की। ठीक है, इसमें आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर कार्ड है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन। आप में से जो लोग भी इस कनेक्शन में किसी तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप दोनों लोगों को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट देना है एक दूसरे को, तभी इस कनेक्शन की हीलिंग होगी। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि रिश्ते में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं और नहीं समझ में आ रहा कैसे हील करें, किसी भी नीडी पर्सन की मदद करें, यह आपके कनेक्शन को हील करवाएगा। ठीक है, ये आपकी विश को फुलफ़िल करवाएगा। मदद छोटी भी हो सकती है और अपने हिसाब से हो सकती है। आप किसी को एक पेन, किसी बच्चे को एक पेन पेंसिल दे सकते हैं। ठीक है, किसी गरीब को खाना खिला सकते हैं। बात कर लेते हैं साइन की। यहाँ पर क्या साइन पॉसिबल है? तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर है सारे साइन हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है सारे साइन। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आई होप कार्ड दिख रहा हो, कैमरा अलग तरीके से सेट करना होगा अगली बार मुझे। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, दूसरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स का और तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो भी पर्सन है, पहली बात तो हेजिटेशन में है कि अपने इमोशंस को कहें कैसे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई क्रश है आपके, ये कोई लाइकिंग हो सकती है, ये कोई वन साइडेड कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। एक न्यू स्टार्ट इस कनेक्शन में पॉसिबल है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ये कनेक्शन बहुत नया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 मंथ, ठीक है, 1 to 2 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर है। बात करूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की, ये पर्सन अभी फ़िलहाल कुछ आपसे कहना चाहते हैं, एक हेजिटेशन में है, एक सोच में है कि कैसे कहना है। और आपको सोचते हुए ना ये पर्सन इमोशनली ही चलना चाहते हैं। मतलब एक थॉट्स होते हैं ना कि हम कैसे बिहेव करें। तो कुछ लोग होते हैं, देखिए बैकग्राउंड जो नॉइज़ है ना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा गणेश चतुर्थी चल रही है ना, इसलिए ये नॉइज़ आ रहा है यहाँ पे और सेलिब्रेशन चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके पर्सन की, आपके लिए बहुत इमोशनल सोचना चाहते हैं। अगर कोई फैमिली इशू, अगर कोई सिचुएशन बाहर है भी इस कनेक्शन में, तो ये सबसे डिटैच होकर आपके लिए सोचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में और कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, फिर भी ये पर्सन एक प्रे करते हैं कि चीज़ें वर्क करें इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और जो लोग चाह रहे हैं कि भाई उनका पर्सन स्टैंड ले, तो आपके पर्सन स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, बट एक फेज़ होता है ना, एक फेज़ होता है कि जब तक वो पर्सन नहीं कर पा रहा होता है कुछ ऐसा, कुछ फेज़ 21 डेज़ या 1 मंथ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है, रहेगा इस पर्सन के साथ कि ये कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। तो इनकी फीलिंग्स, इमोशंस की बात करूँ, आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है, जिस वजह से चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सकती हैं, बट ये ज़रूर चाहते हैं आपके साथ एक स्टार्ट। इन्हें ये पता है कि अगर ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे तो इनकी तरफ चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसी वजह से ये रुके हुए हैं। तो जिनको लगता है कि आप किसी लाइकिंग या किसी क्रश का वेट कर रहे हैं या क्रश के बारे में सोच रहे हैं और ये रीडिंग उनके लिए देख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़कर कम्युनिकेट करके उन्हें असिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करिए, क्योंकि वो वर्क कर रहा है। मैं एक कार्ड और देखना चाहूँगी यहाँ पर। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। ये पर्सन की प्रॉब्लम ऐसी है कि अपनी विश और अपने एक्शंस लेने का एक डर, एक फियर, एक हेजिटेशन के बीच में रुके हुए हैं। और कुछ प्रेशर भी है इन पर। कुछ लोगों के लिए एनर्जीज है यहाँ पर कि कुछ प्रेशर भी है क्रिएट किया गया, या तो किसी फैमिली की, इनकी खुद की फैमिली की तरफ से क्रिएट किया गया प्रेशर है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या
अभी के लिए इस पर्सन के आसपास की सिचुएशंस देखिए फेवरेबल नहीं है। एटलीस्ट ये टाइम ले लेंगी 1 मंथ तक का, और सिचुएशंस फेवरेबल होने के बाद ही इनके एक्शंस आप तक आएंगे। अभी इनके आसपास के कुछ लोगों के इमोशंस हैं जो इनको अपने इमोशंस पे वर्क नहीं करने दे रहे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए आपको इनका जो एक्शन है वो डिले मिल सकता है। बाकी ये जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सन कार्ड आया है तो बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है। प्लीज़ कोशिश करिए कि इस कनेक्शन के लिए बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करिए। देखिए ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, इसीलिए ये पर्सन कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कुछ कहने के लिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आफ्टर 1 मंथ आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन मिले, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो कोशिश करिए कि इन्हें थोड़ा सा ये शो करिए कि आप चीज़ों को कम्युनिकेट करके क्लियर करके अच्छा करना चाहते हैं, तब शायद ये उतने हिम्मत से आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि कोई हेजिटेशन इनको ज़रूर रोक रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस की कि आपको क्या करना चाहिए। कोई गाइडेंस लेते हैं, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ है। यहाँ पर कार्ड है फ्यूचर का, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और मैं एक कार्ड और लिखूँगी। अगेन सेम कार्ड आया है आपके लिए जो अभी पिछले वाले पाइल में आया था, वो भी रीडिंग देख सकते हैं कुछ लोग। यहाँ पर अगर बात करूँ लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, तो आपको जो भी चीज़ें आपके कनेक्शन में हुई हैं, अगर आप इसी कनेक्शन को दोबारा से वापस चाहते हैं, तो पहली बात तो जो पास्ट हुआ है उसे भूल जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आए हैं जिस वजह से आप या तो इनसे या ये आपसे, दोनों तरफ से भी हो सकता है कि हेजिटेट करने लगे हैं बात करने में, और नहीं तो इस पर्सन की तरफ से तो ये एनर्जी फॉर श्योर है। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी आप पास्ट को लेट गो करेंगे ना, एक दूसरे को थोड़ा फॉरगिव करेंगे ना, चीज़ों में फ्यूचर बनने के चांसेस हैं इस कनेक्शन में। दूसरी बात है सर्विस विद एन ओपन हार्ट, इट इज़ अ की ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपके लिए कार्ड का मीनिंग जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हार्ट रखिए। मतलब गलतियों को भूलना होगा, आपको फॉरगिव करना होगा, लेट गो करना होगा, तभी इस कनेक्शन में आप दोबारा से चीज़ों को वापस फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तभी मैजिक पॉसिबल है, और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम कीजिए, फॉरगिव कीजिए, इसके लिए भी आपको एक मेडिटेशन करना है, एंड देन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रीडिंग बहुत अच्छी आई है आज सबकी। तो कार्ड में अगर मैं बात करूँ ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, और साथ में फायर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, लियो स्पेशली, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।